हेलो बच्चों। एक अच्छा सा आपका क्वेश्चन है कि जो आपका एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है कि वनोन्मूलन की हानियों को लिखिए। क्वेश्चन लिखा हुआ कि वनोन्मूलन की हानियों को लिखिए, मतलब वन के नष्ट होने से कौन कौन सी हानियाँ हो सकती हैं उसके बारे में आपको लिखना है। तो आंसर के रूप में लिखना है कि वनोन्मूलन की हानियाँ निम्न प्रकार से हो सकती हैं। तो पहला पॉइंट होगा आपका कि अधिक बाढ़ आ सकती है। जब आपके वन नष्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, अधिक बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है कि ठीक बच्चों, क्या होगा, अधिक बाढ़ आने लगेगी। फिर अगला क्वेश्चन है कि मतलब अगला पॉइंट है कि जो वन अगर नष्ट हो जाएंगे तो वन क्या होते हैं, जो वन होते हैं जंतुओं के रहने के लिए आवास उपलब्ध कराते कि नहीं कराते। जब वन ही नष्ट हो जाएंगे तो वन तो जंतुओं के लिए आवास कहाँ से बनेगा, तो जंतुओं का आवास भी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा वन से। और जिससे क्या होगा, वनों के नष्ट होने से जंतुओं का विलुप्त होना भी तय हो जाता है। धीरे धीरे वन नष्ट होने से जंतु भी क्या होता है, धीरे धीरे विलुप्त होने लगते हैं। फिर अगला पॉइंट है आपका तीसरा पॉइंट है आपका कि वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो चक्र होता है वो संतुलित हो जाए। मतलब कि अगर वन नष्ट हो जाएंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, और जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में जो अनुपात होता है, जो चक्र होता है, वो असंतुलित हो जाएगा। जिससे क्या होगा, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। फिर पॉइंट नंबर 4 है, मृदा के वायु तथा जल के सीधे संपर्क में आने के कारण मृदा अपरदन होता है। मतलब जब बरसात होगी, वनी वर्षा होगी, तो वर्षा की बूंदें जो होंगी भूमि पर पड़ेंगी। जब भूमि पर पड़ेंगी तो क्या होगा कि मृदा क्या होगी, जब भूमि पर मृदा जो जल की बूंदें पड़ेंगी तो क्या भूमि की जो सतह ऊपरी होगी जो कटेगी, क्या होगी, कटेगी, त्वरित होगी। मतलब मृदा फूटेगी, यानी टूटेगी अपने छोटे छोटे अणुओं में जल के पड़ने से। तो क्या होगा, सीधे संपर्क में आएगा तो मृदा क्या होगा, मृदा का अपरदन होगा। मृदा कट के एक स्थान से दूसरे स्थान में चली जाएगी, जिससे कि मृदा में उपजाऊपन भी नष्ट हो जाएगा। जिससे कि फसलें उगेंगी नहीं, कम उत्पादन होगा। ठीक है बच्चों। फिर पॉइंट नंबर 5 है आपका कि उर्वरता समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मृदा की उर्वरता, मतलब कि मृदा की ऊपरी सतह क्या होगी, बरसात के कारण जब सीधे संपर्क में आएगी तो मृदा की ऊपरी सतह बह जाएगी। जिससे क्या, मृदा की उर्वरता भी नष्ट हो जाएगी। जब मृदा की उर्वरता नष्ट हो जाएगी, फसल लेने में भी क्या होगा, समस्या उत्पन्न होगी कि नहीं होगी। फिर एक अगला पॉइंट है आपका, पॉइंट नंबर 6 है आपका कि जल चक्र प्रभावित हो जाएगा। क्या, जल चक्र प्रभावित हो जाएगा और तथा भूमि जल जो स्तर होगा नीचे गिर जाएगा। अब यानी कि जब वन ही नहीं होंगे तो अधिक बाढ़ आएगी। जब अधिक बाढ़ आएगी जल चक्र भी प्रभावित होगा। जब जल चक्र प्रभावित होगा, और जिससे क्या होगा, अगर कभी कभी वन नष्ट हो जाने से सूखा भी पड़ने लगता है। जब सूखा पड़ जाएगा तो क्या होगा, भूमि का जल स्तर क्या होगा, नीचे गिरने लगेगा। जब नीचे गिरने लगेगा तो जिससे क्या होगा, मृदा की ऊपरी सतह में जो फसलों के लिए जल उपलब्ध होता है उपलब्ध नहीं हो पाएगा, जिससे फसलें नष्ट हो जाएंगी। यानी कि वनोन्मूलन से बहुत सी हानियाँ होती हैं। ठीक है, वनोन्मूलन से क्या होता है, बहुत सी हानियाँ होती हैं।